आज हम कक्षा 10 की सांख्यिकी पढ़ेंगे। ये 2023-24 के बोर्ड की एग्जाम कक्षा 10 में ये प्रश्नावली आपके 11 नंबर की है। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, एक तो माध्य, इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे मात्रक, इसके बाद में हम इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं बहुलक। ये 3 टॉपिक ही पढ़ने हमको, ये तीनों टॉपिक मिला के 11 नंबर के टोटल। और जो माध्यक है इसका एक और नाम मिलता है माध्यिका, इसको माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यक को हम छोटी क्लासों में औसत के नाम से भी जानते हैं। और जो औसत है या माध्य है, इसका भावार्थ होता है एक तरह से मध्य का। औसत, औसत का हम सूत्र पढ़ते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे कि अपन बात करें कि हमको अब आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, एक होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। और जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनके जो सवाल हैं वो हमारे इस सूत्र से हो जाते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे कि हमको सवाल दे दिया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होती है और 4 होती है। और 5 लिखनी थी इसलिए 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 से 4 तक हो गई। अगर इनका हमको माध्य निकालना है तो इन आंकड़ों को सभी को जोड़ देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। और बटे में जितने आंकड़े हैं 5 आंकड़े, 5 का भाग दे देंगे। तो इन सभी आंकड़ों को जोड़े, 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10। 10 में 0 जोड़े 10 आएगा, 10/5 भाग दें, 5 दूनी 10। तो ये 2 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे जो आंकड़े हमको दिए होते हैं उनको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनके लिए हम हमारे इस प्रश्नावली में ज्यादा सवाल दिए गए हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के सवाल नहीं है, पिछली कक्षाओं की बातें, लेकिन एक आध सवाल एक आध नंबर का आ जाता है सब। वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनके लिए आपके 3 विधियां दी गई। एक तो प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम जब माध्य ज्ञात करेंगे तो उसका एक सूत्र दिया गया आपके सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब इसमें यहाँ जो fi है, fi, ये fi को बोलते हैं अपन बारंबार। और जो xi है, xi को बोलते हैं अपन, xi का जो मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा। वर्गीकृत आंकड़े ऐसे होते हैं जैसे कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ऐसे आंकड़े हमको दिए होते हैं तो उनको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो उस स्थिति में जो xi का मान है वो निकलेगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, ये किसका मान निकलेगा, xi का। और जो सिग्मा fi लिखा हुआ है उसका मतलब है सभी बारंबारताओं को हम क्या कर देंगे, योग।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। अभी मैं सूत्र बता रहा हूँ, सवाल तो हम इसके करवाएंगे तब और समझ में आ जाएंगे। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि के बाद में एक विधि पढ़ते हैं अपन, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य से हम जब माध्य ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इसमें एक नई चीज आई हमारे लिए, A। यहाँ पर A को हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, और जो एक कल्पित माध्य A है वो किस में से लिया जाएगा, xi के मानों में से लिया जाएगा, बीच का मान लिया जाएगा। और इसमें जो di है वो निकलती है xi माइनस a के सूत्र से, xi माइनस a। बाकी f सिग्मा fi वही है जो पहले वाले सूत्र में। और इसके बाद में एक विधि और बचती है हमारी, पग विचलन विधि। आज मैं बस सूत्र बता रहा हूँ। पग विचलन विधि से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और इनटू में होता है H। अब इसमें भी दो तीन चीजें नहीं है। A जो यहाँ पर कल्पित माध्य है वो यहाँ पे कल्पित माध्य होगा। एफ आई आप जानते हो बारंबारता होती है, यू आई नहीं है। यू आई का जो मान है वो निकलता है एक्स आई माइनस ए और बटे में एच। अब एच क्या है, एच भी नहीं नया है आपके लिए। एच को बोलते हैं अपन वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, जो हमारा वर्ग है उसका अंतराल कितना है। जैसे कि मैंने बोला 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें अंतराल कितने का, 20 में 10 घटाएं तो 10 का, 30 में से 20 घटाएं तो 10 का, तो उस जगह h का मान 10 हो जाता है। तो अभी हम इन्हीं सूत्रों की बात करें, कल हम इसके सवालों की बात करेंगे। तो सवाल से हमारे सूत्र भी अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।